प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 में थ्योरम 1.3 पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रूव करेंगे रूट टू इज इरेशनल। रूट टू इज इरेशनल नोट्स बना के पढ़िएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं कि रूट टू इज इरेशनल। चलिए एक सेकंड खाली। हाँ, हमें प्रूव करना है कि रूट टू इरेशनल है। तो हमने क्या कर लिया, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। ऐसे लिखेंगे, जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में भी ऐसे लिखेंगे। पूरा मैंने जैसे जैसे सॉल्व करना होता है परफॉर्मा, वैसे ही लिख के पढ़ा रहा हूँ। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर, यानी रूट टू को हमने रेशनल नंबर मान लिया। और आप रेशनल नंबर समझते हो, व्हाट इज रेशनल नंबर? नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, सो इट इज़ कॉल्ड रेशनल। तो ये मैं समझा रहा हूँ, लिखना नहीं है, आप समझो पहले से अंडरस्टूड हो तभी। तो अब जब आपने रूट टू को इरेशनल नंबर मान लिया, तो आप रूट टू को क्या लिख सकते हो? सो रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स मतलब क्या? उनके कॉमन फैक्टर केवल वन होंगे और कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा, इस अब ये देखिए, यहाँ तक हमने ये इसको हमने लेट कर लिया है। अब स्क्वायर आप बोथ साइड कर देते हैं, तो रूट टू जो है टू हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये मैंने केवल आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये केवल आपको समझने के लिए दिया हुआ है कि जैसे अगर आप सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू थ्री लिखते हो, अगर सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू थ्री लिखते हो तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सिक्स इज डिविजिबल बाई टू एंड सिक्स इज डिविजिबल बाई थ्री आल्सो। इसी तरह अगर आपने पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर लिखा तो इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू। तो वही हमने यहाँ लिखा है, दिस मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, है ना। अच्छा, बाई थ्योरम 1.2, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाई टू। अगर पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर दो से डिविजिबल है, तो पी भी दो से डिविजिबल है। यही थ्योरम 1.2 पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, टू, अब देखिए, सो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाई टू। अब P इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 2C। अब ये सोचोगे ये कैसे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखो समझाया है। जैसे आप समझो कि अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है ना, या ये दो से डिविजिबल है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाए? 6 होगा, वो भी दो से डिविजिबल होगा थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग। अब आप P इज इक्वल टू 6 है, तो P को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो इसी तरह आप जो यहाँ पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर लिखा है, जैसे यहाँ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 18 होगा, लेकिन पी इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी यहाँ ऊपर 18 है और 18 की जगह यहाँ 3 दूसरा इंटीजर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो आपने 2 क्यू स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे केवल पी लिखना होगा, तो पी इज इक्वल टू 2C लिखेंगे, वेयर सी क्या है? एक इंटीजर्स है। वेयर सी क्या है? एक इंटीजर है। आगे चलिए। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 और 2 से अब देखिए P बराबर 2C है ना, P बराबर 2C, P के इस मान को हमने इस इक्वेशन में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? 2C स्क्वायर। P इज इक्वल टू 2C है, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 2C स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम 2C स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 4C स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। तो 2 से हमने 4 को कट कर दिया, तो 2C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो यहाँ से वही, जैसे अगर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 है, तो 6 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल। ऐसे ही Q इज इक्वल टू 2C स्क्वायर है, तो Q स्क्वायर क्या है? 2 से भी डिविजिबल और C स्क्वायर से भी डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस मीन्स क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू। और बाई थ्योरम 1.2, इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू देन क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई टू। अब देखो हमने क्या प्रूव कर लिया, हमने यहाँ प्रूव कर लिया कि क्यू भी दो से डिविजिबल है और क्यू भी दो से डिविजिबल है और पी भी दो से डिविजिबल है।
हमने ये प्रूव कर लिया। यानी P भी 2 से डिविजिबल है और Q भी 2 से डिविजिबल है, यानी दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 है। दोनों का एक कॉमन फैक्टर क्या है? 2। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर P and Q have at least 2 as a common factor, but this contradicts the fact that P and Q have no common factor other than 1, क्योंकि P and Q को हमने कोप्राइम माना हुआ है ऊपर। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational. So we conclude that root 2 is irrational. तो ये आपका प्रूव हुआ। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार घुमा के देखिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जैसे ही नोट्स बना के लिखेंगे और फिर एक बार और वीडियो देख लेंगे, ये पूरी तरह से आपको प्रूव हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बोर्ड में ये क्वेश्चन अक्सर करके आता है। तो फिर भाई आप देखिए कि कैसे आपको इम्प्रूव करना है। धन्यवाद।